नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। पिछले एपिसोड में मैंने बात की पहले कुरान लिखे जाने की। अब आगे अरब के इतिहास में। इस्लाम की धुरी होने के बावजूद अरब कभी ढंग से इस्लामी सत्ता का केंद्र नहीं बन सका, आज भी नहीं है। यह विडंबना है कि दुनिया के प्राचीनतम कुरानों के पन्ने पेरिस और लंदन में रखे हैं, जबकि सऊदी अरब अब इतना समर्थ है कि मुंहमांगी रकम अदा कर सकता है। कम से कम बर्मिंघम में रखे पन्ने तो निजी हाथों में है, डीलिंग आसानी से हो सकती है, राजनीतिक पहल कर भी मंगवाया जा सकता है। लेकिन क्या सऊदी अरब को यह विरासत देने पर बाकी देश राजी हो जाएंगे? क्या ईरान मानेगा? क्या तुर्क तैयार होंगे? अरब की सक्सेस स्टोरी वाकई एक उदाहरण हो सकती है, बशर्ते जिस तरह वहां अरबी भाषा विकसित हुई, इस्लाम का उदय हुआ, वहां के लोग संगठित हुए, युद्ध जीते, उसी तरह वहां उनकी राजधानी बन जाती। रेगिस्तानी कबीलों का शून्य से उठकर शिखर बनने की यात्रा से उस जमाने के महत्वाकांक्षी सीखना चाहते, लेकिन अरब पूरी दौर में आगे रहकर भी फिनिशिंग लाइन में कुछ पीछे रह गया। कोई कह सकता है कि अरब की स्ट्रैटेजिक पोजीशन ठीक नहीं थी। वहां के रेगिस्तान में राजधानी बनने का कोई तुक नहीं था। वहां से चारों तरफ हमले करने में उनके घोड़े कहां तक भागते। यूं भी अरब के पास मक्का मदीना तो थे ही, वह क्या राजधानी से कम थे? लेकिन अरबी खुद को कहीं अधिक हैसियत का हकदार समझते रहे। इस्लाम जैसे एक ईश्वर, एक किताब, एक बड़े परिवार की अवधारणा में भी उन्होंने अपने अरबी मूल का गौरव करना पूरी तरह नहीं त्यागा। अरब के लोगों को उस जमाने की कहावत थी, ईश्वर ने बुद्धि दी यूनानियों को, हाथ दिए चीनियों को और जुबान दी अरबियों को। उनके लिए अरब को छोड़कर बाकी दुनिया गूंगी थी, जिसके लिए अरबी में शब्द है अजम। आज भी अगर एक अरबी के सामने कोई गैर अरबी मुसलमान बैठा है तो वह टेक्निकली अजम ही है। हालांकि यह शब्द खासकर फारस के लोगों के लिए प्रयोग में रहा। यह बात अटपटी लगती है कि हरित मैदानी इलाकों से या लंबी सांस्कृतिक परंपरा से आए लोग भी इन कबीलाई परंपरा के सामने अजम हैं। यह कुछ ऐसा ही शब्द युग्म है जैसे स्लाव और निमिच। स्लाव यानी जिसके पास जुबान हो, जो श्रव्य हो। निमिच यानी गूंगा, जो जर्मनों के लिए प्रयुक्त होता अपमान सूचक शब्द है। अगर देखा जाए तो अरबियों ने यह बात कुछ हद तक सिद्ध भी की। जहां जहां इस्लाम फैला, साथ साथ अरबी भी गई। कई प्रदेशों की राजभाषा बनी, ऐसे लोगों की जिनके न पूर्वजों ने कभी यह भाषा बोली थी, न शब्दकोश उस संस्कृति या प्रकृति के हिसाब से थे। इसका तार्किक कारण भी था कि यह कुरान की भाषा थी, लेकिन यह मात्र तकनीकी पक्ष था। वह अलग अलग प्रांतों में उनकी भाषा में भी प्रचारित हो सकती थी। ऐसे स्थान हैं जहां अरबी का इस्तेमाल सिर्फ कुरान के उच्चारण तक ही सीमित है। जैसी उम्मीद थी, फारस ने अरबी भाषा को नहीं अपनाया, लेकिन उन्हें भी वह लिपि लगभग अपनानी पड़ी। फारसी लिखने की लिपि अरबी जैसी होती गई, भले भाषा नहीं बदली। उर्दू की लिपि भी अरबी पर आधारित है। एक तरह से अरब ने बाकी इस्लाम दुनिया के अजम को किसी न किसी रूप में जबान दे दी। इसके लिए अरब ने खासी मेहनत की होगी। जो बर्मिंघम के कुरान के पन्ने हम देखते हैं, उसकी लिपि में काफी बदलाव और विस्तार आ चुका है। लेकिन कुरान को अगर सही उच्चारित करना हो तो किसी दूसरे प्रांत के व्यक्ति को अच्छा खासा अभ्यास करना होगा। उसके बाद भी संभव है कि वे अरबी के नेटिव स्पीकर नहीं, अजम ही कहलाएं। खैर, लिपि की चर्चा आगे भी होगी कि किस तरह के बदलाव आए, क्यों आए और उनका राजनीतिक महत्व क्या था। यह एक बार पुनः कह दूं कि मैं जो कह रहा हूं वह न इस्लाम इतिहास है, न ही इसका दुनिया के किसी अन्य इलाके से संबंध है। यहां अरब ही मुख्य पात्र है। जैसे ही शक्ति का केंद्र अरब से बाहर जाएगा, आप इस कहानी को वापस अरब पर आते देखेंगे। इस्तांबुल और काहिरा के चमक दमक से दूर यह सिर्फ और सिर्फ अरब की कहानी रहेगी।
अब अरब की वह शुरुआती ताकत देख ली जाए जो इस्लाम के साथ आ गई। अरबी का एक शब्द है खलीफा, निकट शब्दार्थ है उत्तराधिकारी। 7वीं सदी में इस शब्द का दायरा अरब और अरबी से कहीं बड़ा हो गया। जब किताबें नहीं मिलती, शिलालेख नहीं मिलते, सिक्के कहानी कहते हैं। व्यापार के रास्ते में अरब एक महत्वपूर्ण बिंदु था और वहां सिक्कों की लेन देन पुरानी रही होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सिक्कों की खास जरूरत नहीं थी। वे दुनिया में प्रचलित सिक्कों का उपयोग कर सकते थे, एक्सचेंज की तरह। फारस के सिक्के, रोम के सिक्के, कुस्तुनतुनिया के सिक्के। इन सिक्कों से यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि अरब की किसी सत्ता में दखल थी, क्योंकि इन सिक्कों पर अन्य प्रदेश के राजाओं की मुहर थी। अरब सिर्फ ट्रांजैक्शन करती थी, जो व्यापारियों या कबीलाई सरदारों के लिहाज से स्मार्ट चॉइस कही जाएगी। लेकिन मैं 7वीं सदी के वे सूत्र ढूंढ रहा था जब आस्था, सत्ता और पूंजी का एक लिंक बनने लगा हो। 7वीं सदी के चर्मपत्र पर उकेरे कुरान की आयतें यह संकेत देती हैं कि एक आस्था उभर रही थी। लेकिन इन चर्मपत्रों की कितनी प्रतियां लिखी गई होंगी, कितने लोग यह लिपि पढ़ पाते होंगे, कैसे रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित हिजाज प्रांत से यह पूरब के इलाकों तक पहुंच पाती होगी। इससे अधिक संभावना दो चीजों की है। पहला, कि आस्था को कोई केंद्र रहा हो जिसकी चर्चा हुई हो और लोग वहां स्वयं पहुंचने लगे हों। दूसरी, कि आस्था स्थिर न होकर चलायमान रही हो, जो अरब के मूल चरित्र से मेल खाती है। अरबी शब्द हिजरा या हिजरत उस प्रवास को परिभाषित करती है जो उनके कबीलों की सतत गति को दर्शाती है। अरबी के कई अन्य शब्दों की तरह इस शब्द का महत्व भी अब बहुत विस्तृत है। एक तीसरी संभावना भी है, यह आस्था के प्रसार के सबसे प्रबल माध्यमों में रहा है, अगर राजा को ही आस्था से जोड़ दिया जाए। ईसाइयत के प्रसार ने तब तक जोर नहीं पकड़ा जब तक बैजेंटाइन के राजा कॉन्स्टेंटिनोपल और रूस के राजा व्लादिमीर ने ईसाइयत नहीं अपनाई। उनके बाद के राजाओं ने अलग अलग कालखंडों में प्रसार के लिए युद्ध लड़े, जहाजी यात्राएं भेजी। क्या 7वीं सदी में इस्लाम को भी ऐसा कोई रास्ता मिला? उस समय अरब की चौहद्दी पर दो मुख्य राजाओं का सिक्का चलता था। पहला था बैजेंटाइन साम्राज्य का राजा हेराक्लियस और दूसरा फारस का राजा खुसरो द्वितीय। मुझे ब्रिटिश संग्रहालय में रखा 7वीं सदी का एक सिक्का दिखा जो इराक के बसरा बंदरगाह से प्राप्त हुआ। यह ससानी साम्राज्य का सिक्का है। चूंकि बसरा एक मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा होगा, तो यह सिक्का मिलना कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इस सिक्के पर गौर करने पर एक महत्वपूर्ण लिंक स्पष्ट दिखने लगता है। इसके एक तरफ राजा खुसरो की तस्वीर उभरी है, दूसरी तरफ पारसी आस्था के प्रतीक दिखते हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज भी उस पर उकेरी हुई है। खुसरो की तस्वीर के किनारे अरबी से मिलती जुलती लिपि में लिखा है बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम पर। इस्लाम परंपरा में जो राजा खुसरो की कहानी है, वह उसके विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे। मेरे लिए तो वह चीज देखनी या पढ़नी अधिक सहज है जो आम सोच से दिख सकती है। खुसरो की 628 ईस्वी में मृत्यु हो गई और ऐतिहासिक विवरणों जैसे शाहनामा में कुछ स्वाभाविक अतिशयोक्ति के साथ एक प्रतापी और सहिष्णु राजा की छवि भी दिखती है। क्या यह मुमकिन है कि कई सिक्कों में एक में इस आस्था को स्थान दे दिया गया हो, पारसी और इस्लाम को साथ रखकर सहिष्णुता दिखाई गई हो, या कुछ और ही कारण हो जो हमें नजर नहीं आ रही? गूगल मैप बसरा से मदीना की दूरी 1379 किलोमीटर दिखाता है। 628 ईस्वी तक तो किसी भी स्रोत के हिसाब से इस्लामी खलीफा नहीं आए थे। फिर इतनी दूर तक यह बिस्मिल्लाह कैसे पहुंचा? 7वीं सदी में अरब में किस तरह क्या क्या हुआ, यह प्रमाणित रूप से कहना तो कठिन है। लोग अपनी अपनी आस्था, पूर्वाग्रहों और इंस्टिंक्ट से कुछ सोच सकते हैं। खैर, यह तो कहा ही जा सकता है कि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे थे। 3 घटनाओं को अकादमिक इतिहास में कमोबेश स्थान मिला है, जो 7वीं सदी को 3 खंडों में विभाजित करती है। पहले तिहाई में इस्लाम का उदय, दूसरे तिहाई में खलीफा का आना और मतभेद उभरना,
तीसरे में इस्लाम साम्राज्य और राजधानी का स्थापित होना। इन तीनों में स्वाभाविक रूप से सबसे अस्पष्ट दूसरा हिस्सा है, यानी इस्लाम के आने और साम्राज्य की स्थापना के बीच क्या क्या हुआ। जहां तक अरब की बात है, वह इस सदी के अंत तक इस्लाम साम्राज्य का कुछ हद तक हिस्सा बन चुका था। राजधानी भले ही पारंपरिक अरब के बाहर दमिश्क में रखी गई, लेकिन शासन में अरबियों की बड़ी भूमिका रही होगी। एक मान्यता है कि 632 ईस्वी से 661 ईस्वी के मध्य जो खलीफा आए थे वे अल खिलाफत अल रसीदा कहलाए। कुछ मतभेदों के साथ इनका क्रम है: सबसे पहले हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली। इन चारों का ताल्लुक उस आरंभिक परिवार बांधव से माना जाता है जहां से इस्लाम की नींव पड़ी। मुमकिन है कि 7वीं सदी की जो कुरान की आयतें मिली या जो भी प्रचार प्रसार के चिन्ह मिले, उनमें इनकी भूमिका रही हो। पूरे अरब को जोड़कर एक सूत्र और एक आस्था में ढालने के प्रयास किए गए हों। शक्तिशाली बैजेंटाइन और फारस साम्राज्य से मुकाबला करने के लिए एक संगठित सेना की चेष्टा की गई हो। ध्यान रहे कि इससे पहले अरब ने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। वे आपस में कुछ छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते थे, लेकिन फतह यानी जीत, फत्ताह यानी विजेता और फुतुहात यानी कई जीते जैसे शब्द इस कालखंड में अधिक मायने रखने लगे। खलीफा यानी उत्तराधिकारी भी अब अपने पिता या कबीले से नहीं बल्कि सीधे ईश्वर से जुड़ गए। खलीफा रसूल अल्लाह का अर्थ अल्लाह के रसूल यानी संदेशवाहक, इसलिए उनकी सत्ता सर्वोपरि थी। हालांकि यह प्रश्न उठ सकता था कि खलीफा का चयन कैसे हो। अगर चयन कर भी लिया जाए तो क्या सर्वसम्मति बन सकेगी? अगर नहीं तो क्या 2 या 2 से अधिक खलीफा बन सकते हैं? ऐसी समस्या अन्य मजहबों जैसे ईसाइयत में भी आई थी। वहां कालांतर में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक 2 पंथ बट गए थे, एक जो रोमन पोप की सत्ता को मानते थे, एक जो नहीं मानते थे। इस्लाम के भी 2 पंथ बटने शुरू हुए जो क्रमशः शिया और सुन्नी कहलाए। ऐसे भी कयास लगते हैं कि इससे संगठित विभाजित होने के बजाय विस्तृत अधिक हुआ। दोनों ही पंथ अपना विस्तार करने लगे और इससे कुल वृद्धि इस्लाम के अनुयायियों की ही हुई। बल्कि आज भी देखें तो अरब और ईरान के आपसी मतभेदों की वजह से दोनों प्रतियोगिता में रहते हैं। बड़े स्तर पर ऐसा अमेरिका और रूस के विषय में कहा गया, जिनकी आपसी प्रतिद्वंदिता ने कई महत्वपूर्ण खोजों को जन्म दिए। चांद पर कौन पहले पहुंचेगा, बम कौन पहले बनाएगा, इस फेर में दोनों ने विज्ञान में खासी प्रगति कर ली। अरब में इस मंथन के बाद 7वीं सदी के अंत तक परिवार बांधव से अलग ही समूह उभर कर आया। इस साम्राज्य का केंद्र अरब के उत्तर सीरिया में बना। इसी उमैया या उमैयद खिलाफत 661 ईस्वी में स्थापित हुई। कुछ मतभेदों के साथ यह माना जाता है कि हरे रंग के झंडे का साम्राज्य इन्हीं के समय शुरू किया गया। मरुस्थल में यह ऐसे जन्नत की कल्पना थी जहां हरियाली ही हरियाली होगी। अरब के कई नगर पिछले 3-4 सदियों में विकसित होने अथवा पुनः बनने शुरू हुए। कुछ 19वीं सदी के बाद। आज का दुबई तो 21वीं सदी का शहर है। सऊदी की राजधानी रियाद न कोई बंदरगाह था और न ही कोई शहर था। यह रेगिस्तान में कहीं खोया हुआ था। यह बात आश्चर्यजनक है कि 1000 वर्ष के इस्लाम राज के बावजूद अरब में नगर निर्माण बेहतर मुकाम नहीं हासिल कर सका। ऐसा नहीं कि इस्लाम राज में नगर नहीं बने, एक से एक नगर और राजधानियां बनी। अफ्रीका, यूरोप, एशिया हर जगह बने। खूबसूरत भवन बने, मस्जिद बने, मकबरे बने। लेकिन आज जब अरब अपना इतिहास टटोलने बैठते हैं तो उन्हें मक्का मदीना के बाहर इस्लाम युग का कुछ खास नहीं मिल रहा था। समुद्र से निकट इलाकों जैसे यमन और ओमन में कुछ पुराने मस्जिद और प्राचीन कुरान मिले। अमीरात ने बहुत ढूंढा तो बलुआ मिट्टी के बने लगभग ध्वस्त पड़े मस्जिद मिले, जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण कराया। रियाद की तो बात ही छोड़ दें। यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया में ऐसे कई साम्राज्य हैं जिनके प्राचीन वैभवशाली नगर कालांतर में खो गए, लेकिन अरब तो मजहब, भाषा और परंपरा में रहकर भी पीछे छूट गया। अरबियों के अंदर जो भविष्य में
ओटोमन सल्तनत के खिलाफ बागी तेवर उभरे, उसकी जड़ों में कहीं न कहीं यह टीस भी थी। अरब के पीछे छूटने की प्रक्रिया क्रमवार रूप से शुरू हुई। 7वीं सदी में स्थापित उमय्यद खलीफा अपनी राजधानी खूबसूरत शहर दमिश्क लेकर गए, लेकिन उन्होंने अपनी अरबियत नहीं त्यागी। इसके खलीफा अब्द अल मलिक, जिन्होंने 685 से 705 ईस्वी तक राज किया, ने अरबी को पहली बार राजभाषा का दर्जा दिया। इसने धीरे धीरे यूनानी की जगह ले ली और लिपि के तौर पर फारसी की प्राचीन पहलवी लिपि को भी बदल दिया। भाषाविद मानते हैं कि दरअसल गैर अरबी इलाकों में जो अरबी लाई गई वह व्याकरण के साथ लाई गई। इसे उन्हें प्रशासन कार्य में उपयोग करना था और यूनानी शब्दकोश से बेहतर विकसित करना था। इस कारण वहां के लोगों ने जो अरबी सीखी वह परिष्कृत, अकादमिक और साहित्यिक थी, जबकि मूल अरब के लोगों की यह लोक भाषा थी जिसकी कई बोलियां थी। उन्हें किसी व्याकरण या साहित्य की खास आवश्यकता नहीं थी। इसकी तुलना औपनिवेशिक देशों की अंग्रेजी से की जा सकती है। ऐसे कई भारतीय हैं जो स्कॉटलैंड के लोगों से बेहतर व्याकरण और शब्दकोश के साथ अंग्रेजी लिख और पढ़ सकते हैं। यह नई अरबी भाषा मगरिब यानी पश्चिम से मशरिक यानी पूरब तक फैली। यह जुमला जो ब्रिटिशों ने प्रयोग किया कि हमारे साम्राज्य में सूरज कभी नहीं ढलता, कुछ ऐसा ही इस्लाम ने भी देखा। अफ्रीका से लेकर पूरब के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उमय्यद खलीफा के हाकिम मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में दखल हुई। जेरूसलम की पहाड़ी पर कुब्बत अल सखरा यानी डोम ऑफ रॉक की स्थापना हुई। लेकिन इस विजय यात्रा के मध्य अरब में क्या हो रहा था? अरब इतिहासकार इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। पहली तो मजहबी, जो मदीना से लेकर सना के मस्जिद तक इस्लाम के प्रचार की थी। दूसरी अरबों के साझा पूर्वजों की पहचान। इस आधार पर अरब का उत्तरी अदनानी और दक्षिणी कहतानी रूप में मुख्य विभाजन मिलता है। कालांतर में अदनानी इस्माइल के और कहतानी यारूब के वंशज कहलाने लगे। हालांकि इतिहासकार यह मानते हैं कि इस विभाजन से बिखरे हुए कबीले साथ भी आए। इस्लाम के माध्यम से यूं भी वे जुड़ ही रहे थे। कुछ बोलियों, रहन सहन, नामों और परंपराओं का अंतर था जो आज भी कुछ हद तक है। रही बात श्रेष्ठता के द्वंद्व की, वह तो खैर मानव प्रवृत्ति ही रही है। अरबियों की उपेक्षा की औपचारिक शुरुआत तब हुई जब उमैया की जगह अब्बासियों ने ले ली। राजधानी दमिश्क से बगदाद की ओर चली गई। इस कालखंड के अरबी शब्दों की कहानी में एक शब्द उभरता है, मवाली। मूल प्रयोग उन गैर अरबियों या गुलामों के लिए माना जाता है जिन्होंने इस्लाम अपनाया। ये अपने वली यानी स्वामी द्वारा संरक्षित लोग थे। रेखता वेबसाइट पर इस शब्द के अर्थ में सबसे ऊपर दे रखा है राजा, नायक या स्वामी। लेकिन प्रयोग में क्या किसी मवाली को कोई राजा बनाना चाहेंगे? इस शब्द के मायने कब और क्यों बदल गए? पश्चिम चले या पूरब, चूंकि अरब केंद्र में था, उसके लिए यह प्रश्न तो था। दमिश्क अच्छा और बसा हुआ शहर था, मगर उसका कलेवर ईसाई था। वर्तमान सीरिया ईसाइयों का गढ़ हुआ करता था। भारत के राज्य केरल में भी एक बड़ा ईसाई समुदाय सीरिया परंपरा का माना जाता है। जब इस पर इस्लाम खलीफा का राज आया तो यहां की ईसाइयत पर क्या फर्क पड़ा, कहना कठिन है। कुछ मान्यता है कि ईसाई गिरजाघरों का उपयोग इस्लाम के लिए किया जाने लगा। दूसरी मान्यता है कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी सभी साथ रहते थे। तीसरी मान्यता है कि इस्लाम की टॉपिंग थी, मगर अंदर से सभी अपनी अपनी आस्था मान रहे थे। चौथी संभावना है कि उमय्यद खलीफा के आखिरी समय तक कई लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। मेरे एक जानकार सीरिया के ईसाई हैं जो वहां के गृह युद्ध के समय भागकर यूरोप आ गए थे। उनका कहना है कि सीरिया में बसे ईसाइयों का इतिहास रोम से भी पुराना है और वे आज तक मौजूद हैं। इसलिए उनका वाइप आउट कभी पूरी तरह हुआ हो ऐसा नहीं लगता। उन ईसाइयों की एक खासियत थी कि वे प्रशासन के साथ खुद को ढाल लेते थे। यूं भी बाइबल और कुरान की कई मान्यताओं में बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन इस्लाम को एक पक्की और नई जमीन की तलाश थी। दमिश्क पश्चिमोन्मुख था, उससे अफ्रीका की तरफ बढ़ना आसान था।
वह सुगंध मार्ग पर था, लेकिन रेशम मार्ग इसके पूरब से निकलकर बाईपास कर जाता था। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद पश्चिम में कुछ खास बचा नहीं था, पूरब में ही समृद्धि दिख रही थी। अरब के लिए पूरब का रास्ता खुलता था वर्तमान इराक से, लेकिन वहां कुछ मामूली तकनीकी अड़चनें थी। एक तो फारस से पहले से अवरोध था, दूसरा कि अल कुफा यानी इराक इस्लाम के एक अन्य गुट का गढ़ था। वहां से कुछ ही दूर करबला में उमैयद खलीफा की सेना के खिलाफ हुसैन इब्न अली ने मोर्चा खड़ा किया था। इस लड़ाई में हार के बावजूद ये गुट वहां संगठित हो रहे थे। ये गुट कालांतर में शिया कहलाए और उस कालखंड से अब तक इसकी चौहद्दी पर कमोवेश पकड़ बाकी है। 8वीं सदी में अरब के एक अब्बासी गुट ने अल कुफा से लड़ाई शुरू की। इनका साथ देने के लिए पहले से वे शिया मौजूद थे। इन्होंने आखिर उमैयद खलीफा पर विजय पाई और 750 ईस्वी से अब्बासी सत्ता आ गई। जाहिर है इनके लिए राजधानी भी यहीं रखनी मुफीद थी, मगर यह कोई नगर तो था नहीं। इन्हें अब एक नगर का निर्माण करना था। उस समय बिल्कुल जमीन से बनना शुरू हुआ एक शहर। जैसी टिपिकल संरचना होती है, केंद्र में एक राजमहल, उसके बाहर की परिधि में अन्य राजकीय भवन, उसके बाहर बाजार, उसके बाहर नागरिकों की बस्ती और सबसे बाहर के हिस्से से चारों दिशाओं में खुल रहे रास्ते। दक्षिण में अरब की ओर, उत्तर में मध्य एशिया की ओर, पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप की ओर, पूरब में सिंध की ओर। यह कई मामलों में इस्लाम साम्राज्य का पहला सुनियोजित नगर भी था। ईश्वर का उपहार या बाग यानी बगदाद। खैर, यह तो हुई एक तरह की क्रोनोलॉजी। इस बार मुझे ब्रिटिश संग्रहालय की तिजोरी से एक और अजीबोगरीब सिक्का मिला। यह 8वीं सदी का सिक्का है, जिसके एक तरफ अंग्रेज राजा ओफ्फा रेक्स का नाम लिखा है और दूसरी तरफ अरबी लिपि लिखी है, मगर लिखने वाले ने क्रम उल्टा कर रखा है। शायद वह अंग्रेज मुद्रा निर्माता अरबी लिखना नहीं जानता होगा। इंग्लैंड में भला इस सिक्के की क्या कहानी रही होगी। सऊदी अरब के शहजादे सलमान पर आधारित पुस्तक ब्लड एंड ऑयल में अरब के नवीनीकरण की चर्चा है। पिछले दशकों में सऊदी अरब ने आधुनिक नगर निर्माण और वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर विजन 2030 का लक्ष्य रखा है। यह अरब को लोकल से ग्लोबल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी चेष्टा 8वीं और 9वीं सदी के अरब में भी होने लगी थी। बगदाद अरब प्रायद्वीप के सबसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में था। किसी भी कोण से वह अरब का केंद्र नहीं था, लेकिन अमेरिका की राजधानी भी तो उत्तर पूर्व कोने पर है, केंद्र में नहीं। चीन की भी उत्तर पूर्व कोने पर है, केंद्र में राजधानी रखनी ही क्यों है। राजधानी तो वहां हो जहां से बाकी दुनिया का रास्ता खुलता हो। यह अपने आप में एक ग्लोबल अवधारणा है, जिसका एक पक्ष विस्तारवाद भी है। बगदाद से आगे खुरासान या सिंध की ओर बढ़ने में सहूलियत थी। अरबी दुनिया में उसी दौरान एक और महत्वपूर्ण चीज आई, कागज। कागज मौजूद तो पहले से थे, लेकिन तकनीक चीन के पास थी। यह कयास लगते हैं कि कागज बनाने की तकनीक जो पश्चिमी दुनिया में आई, वह अरबियों के रास्ते आई। इससे पहले चर्म पत्र पर लिखी चीजें मिट जाती थी, भारी भी होती थी और उनको जिल्दबंद करना कठिन था। कागज ने एक तरह की क्रांति ला दी, जिससे अरबी दुनिया और इस्लाम के प्रसार को काफी मदद मिली। बगदाद में एक पुस्तकालय बना, बैत अल हिकमा। इसमें गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र इत्यादि पर कार्य शुरू हुए। इसमें बंद कमरे में मौलिक शोध से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल था। इस कालखंड में यूनानी, फारसी, भारतीय, लैटिन, चीनी इत्यादि सामग्रियों के अरबी अनुवादों ने जोर पकड़ा। यह कुछ ऐसी ही पहल थी जो बाद में ब्रिटिशों ने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए अपनाई। अनुवाद एक तरह का पुल था, जिससे तकनीक के हस्तांतरण के साथ उस संस्कृति को समझने में भी सहूलियत थी जिस पर उन्हें भविष्य में शासन करना था। भारत से हस्तांतरित चीजों में दो अनुमान लगते हैं। पहला, अरबी का शब्द सिफर यानी शून्य। इसके बाद भविष्य में जीरो का प्रयोग पश्चिम में भी होने लगा। अरब ने एक पुल का कार्य किया। इसी कड़ी में 820 ईस्वी में
बगदाद के विद्वान अल ख्वारिज़मी ने एक किताब लिखी, शीर्षक था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। इस किताब में गणित के जोड़ तोड़ के नियम वर्णित थे, जो इससे पहले किसी न किसी रूप में भारत, यूनान, फारस और चीन में मौजूद थे। कुछ गणित इतिहासकार इसके सूत्रों को भारतीय सूत्रों से मिलता जुलता बताते हैं और यह कयास लगाते हैं कि फारस के रास्ते या बगदाद पहुंची होगी। इस लंबे शीर्षक से निकले एक शब्द के बिना तो आज अंग्रेजी दुनिया का गणित असंभव है। अल जबर से बना अल जेब्रा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंग्लैंड के किसी राजा ने दीनार की नकल में सोने का सिक्का बनाया, उसमें अरबी लिपि रही और अपने नाम की मुहर लगा दी। ग्लोबल दुनिया में यह चीजें होती रहती है। चीन के इतिहास में भी भारतीय और चीनी लिपियों के मिश्रण से बने कई सिक्के देखे जा सकते हैं। अरब इतिहास का अब्बासी काल उनका स्वर्ण युग कहा जा सकता था, लेकिन अब इस पर सर्वसम्मति बननी कठिन है। शहजादे सलमान पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वह पश्चिम से कुछ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। अब्बासियों पर गैर अरबी होने का तगमा लगने लगा। 9वीं सदी में अल जाहिज ने उन्हें अजमिया खुरासानिया कहा, यानी खुरासान के अजम, गैर अरबी। यह ऐतिहासिक रूप से सही हो सकता है कि उनका गढ़ खुरासान में हुआ करता था, लेकिन उन्हें अजम घोषित कर देना यह कहता था कि अरब पर गैर अरबियों का शासन आ गया। अब्बासी शासन की उल्टी गिनती शुरू होने लगी थी। खैर, मेरे मन में प्रश्न यह है कि अगर ग्रीको रोमन की तरह अरबी फारसी संस्कृति अरब में विकसित होती तो कैसा होता। अगर ये दोनों समूह द्वंद्व घटाकर कुछ सकारात्मक करते तो कैसा होता। मसलन दुनिया में एक भाषा है जिसने इन दोनों से शब्द लिए और काफी खूबसूरत भी बनी, जैसे उर्दू। रामानंद सागर प्रोडक्शन ने रामायण धारावाहिक की सफलता के बाद अगली टेलीविजन प्रस्तुति लाई थी अलिफ लैला। इसकी कहानियां रोचक थी और बुजुर्ग से बच्चे तक आनंद लेते थे। हालांकि मेरे लिए वह ऐसा समय था कि किताबों का बोझ बढ़ गया था तो धारावाहिक से कन्नी काटनी पड़ी। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि यह शीर्षक ही गलत था। अलिफ लैला का कोई अर्थ ही नहीं। असल नाम था अल्फ लैला व लैला। अरबी में अल्फ का अर्थ है हजार, लैला का अर्थ है रात। हजार और एक रात की कहानी, अल्फ लैला व लैला। कलकत्ता से 19वीं सदी में छपे एक ब्रिटिश अनुवाद के शीर्षक में किसी ने अलिफ लैला लिख दिया और वह भारत में चल पड़ा। अल्फ लैला एक तरह की किस्सा गोई है जिसका उपयोग आज के नेटफ्लिक्स सीजन में भी देखा सकता है। वे किसी ऐसी बिंदु पर जाकर छोड़ देंगे जहां से आप अगले एपिसोड या सीजन में जाना चाहेंगे। बहरहाल, इस अल्फ लैला व लैला में एक राजा शहरयार है जो हर रात एक नई रानी लाता है और सुबह उसे मौत दे देता है ताकि वह बेवफाई न करे। आखिर एक युवती आती है जो उसे एक कहानी सुनाती है और ऐसे बिंदु पर छोड़ देती है कि उसे अगली रात का इंतजार करना पड़ता है। इस तरह यह रात दर रात कहानियां चलती रहती हैं। ऐसी लोक कथाएं दुनिया भर में रही है, जैसे राजा विक्रम और बेताल की कहानियां भी इसी पैटर्न पर है। कहानियां आपस में मिलती जुलती भी हैं। अल्फ लैला व लैला में तो कई कहानियां जैसे सिंदबाद और अलादीन बाद में जोड़ी गई हैं। ऐसा लोक कथाओं के साथ होता ही है कि उनका कोई एक लेखक नहीं होता, वे सदियों से चली आ रही होती हैं। अक्सर उन्हें मिथक कहकर इतिहास से किनारे कर दिया जाता है, जो काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन जब हम अब्बासी खलीफा और उस समय के फारस से संबंध को टटोलते हैं तो ऐसी कथाएं कुछ भूमिकाएं निभा सकती हैं। एक तरह के रूपक की, आपस में वफा और बेवफाई की, बगदाद के वैभव और फारस के कला प्रेम की। मसलन इसी कथा का परिवेश अरबी शासन का है। अंग्रेजी में नाम भी अरेबियन नाइट्स प्रचलित है, लेकिन इसके पात्रों के नाम फारसी हैं। इसका कहन फारसी है। यह वहां हजार अफसाने कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ कहानियां अब्बासी खलीफा हारून उल रशीद के समय शुरू होती है। संभव है कि वह राजा शहरयार, जो एक फारसी नाम है, हारून अल रशीद पर आधारित हो। रशीद का अर्थ है सही रास्ता दिखाने वाला, यानी मार्गदर्शक। कथा से इतर अगर इतिहास की ओर बढ़ें तो ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि अब्बासी शासकों के वजीर
फारस के होते थे। देखा जाए तो यह कॉम्बो बुरा नहीं था, अरब के शासक और फारस के प्रशासक। ऐसा रोम में भी होता रहा था कि बुद्धिजीवी यूनानी होते थे और वहां से प्रशिक्षित होते थे। अरब के लोग युद्ध लड़ सकते थे और फारस के पास बेहतर खत्ताती यानी कैलीग्राफी के साथ लिखने की क्षमता थी। लेकिन ऐसे में शंकाओं का जन्म लेना भी अवश्यंभावी था। हारून अल रशीद का वजीर जफर बल्ख प्रांत के एक बर्माकी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस परिवार का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये नौबहार बौद्ध मठों के संरक्षक थे, वहीं कुछ इन्हें पारसी मानते हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। वजीर जफर भी अल्फ लैला कहानियों में रूपक की तरह मौजूद है। रशीद और जफर की जोड़ी एक फूल प्रूफ जोड़ी दिखती थी। ऐसे युग्म बाद में भी खूब उपयोग हुए जब राजा के साथ एक बुद्धिमान सहयोगी रखकर कहानी गढ़ी जाती, मसलन अकबर बिरबल। आगे की कहानी कुछ धुंधली हो जाती है कि आखिर रशीद और जफर में क्या शंकाएं उपजी। फारस के लोगों ने अलग कहानी गढ़ी, अरबियों ने अलग कहानी गढ़ी और बाद में आए पश्चिमी इतिहासकारों ने अलग। यह नायक खलनायक का छवि निर्माण तो चलता ही रहता है। जैसे एक खामखा थ्योरी मिली कि हारून अल रशीद जब मक्का से लौटे तो उनके अंदर की अरबियत जाग उठी और बर्माकियों को निकाल फेंका, जफर का गला काट दिया। हालांकि इन कथाओं में सबसे बड़ा कैच तो यही है कि भला बल्ख, जो कि अफगानिस्तान का इलाका है, वह फारस कैसे हो गया। यह तो वर्तमान ईरान से कहीं दूर मध्य एशिया की ओर है। अरब की कहानी भी उससे दूर होती जा रही थी। दमिश्क से बगदाद, बगदाद से समारा, समारा से मर्व, अरब की कई हजार रातें यूं ही गुजर गई। अब उन पर आधे अधूरे नहीं बल्कि पक्के गैर अरबियों का राज आने को था। अरबी का एक शब्द है ममलूक, जिसका अर्थ है दास या गुलाम।